और अब बात करेंगे मौसम की चौतरफा मार की। मानसूनी प्रहार से देश के 18 राज्य इस वक्त बेहाल हैं। असम, उड़ीसा में तबाही के बाद अब केरल और कर्नाटक में मौसम का गदर देखने को मिला है। केरल के 10 से ज्यादा जिले इस वक्त बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चपेट में हैं। इडुक्की, कन्नूर में भारी तबाही हुई है। कर्नाटक में लैंडस्लाइड और बारिश का कहर बरपा है। साउथ के इन राज्यों में करीब 10 लोगों की मौत की खबर है। लाखों लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर निकाला जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। गुजरात के नवसारी, मोरबी, सूरत में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय नदियां उफान पर हैं। लोगों का जनजीवन ठप हो गया है। लाखों लोग सैलाब से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। लैंडस्लाइड से भी लोगों का सावधान रहने की अपील की गई है। किश्तवाड़ से बादल फटने की खबर सामने आ रही है। मैदानी इलाकों में भी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। मुंबई में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। नवी मुंबई में जल भराव हो गया है, तो वहीं यूपी के कई जिलों में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। अलग अलग जगह पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, सबसे पहले आपको केरल की तस्वीरें दिखाते हैं। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर बरपा हुआ है। हजारों लोग इस वक्त केरल के अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं। केरल के 10 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड का अटैक हो रहा है। जनजीवन ठप हो गया है। केरल में अभी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इडुक्की, कोझिकोड समेत अलग अलग इलाकों में लोगों को बचाया जा रहा है। घर पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर दरिया बह रहा है और पूरे इलाके कीचड़ में डूबे हुए हैं। भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई निचले रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। पुल, सड़क, सब कुछ टूट गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केरल के कन्नूर की, जहां पर जो सड़कें हैं वो इस वक्त नदियों में तब्दील हो गई हैं। कई फीट पानी भर गया है और जो नदियां हैं वो किस तरीके से उफान पर है। जो बाकायदा बांध बने हुए, पुल बने हुए हैं, उस पर उनको किस तरीके से तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरीके से ये तेज बारिश आ रही है, आगे आने वाले कुछ दिनों में भी राहत की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पानी भरा भी है वो भी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और अगर गांव की बात करें, खासतौर पर निचले इलाकों की, वहां पर तो समस्या और ज़्यादा गंभीर हो गई है। गांव के लोगों के लिए कुछ इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स वहां पर तैनात है। लोगों के घर किस तरीके से एक दूसरे से ही संपर्क टूटा हुआ है वो भी तस्वीरों में दिख रहा है। जो पुल है वहां तक पूरा नदी का पानी आ गया, जिसके चलते लोग पुल तक पार नहीं कर पा रहे। केरल के कन्नूर जिले में सबसे बुरा हाल। कन्नूर जिले के अलग अलग रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। जहां बाजार लगते थे वहां अब नाव चल रही है। भारी बारिश के चलते लोगों की आवाजाही ठप है। लोग घरों में फंसे हुए हैं। राहत मदद के लिए लगातार आपदा प्रबंधन टीम्स स्पॉट पर मौजूद है। केरल के 8 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। तो बाजारों में, रिहायशी इलाकों में, हर जगह पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोग जरूरी सामान लेने के लिए निकल भी रहे हैं तो नाव का सहारा ले रहे हैं। बाजार पूरी तरह पानी में डूब रहे हैं। लोगों की दुकानें बंद हो रखी हैं, लोगों के व्यापार बंद हो रखे हैं। लोग आम जो जरूरत की चीजें हैं वही लेने के लिए जब घर से बाहर निकल रहे हैं, तब भी कुछ इस तरीके के हालातों से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन की टीम्स वहां पर जा रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, लेकिन जिन जगहों पर ये लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर हालात बेहद बदतर बने हुए हैं। और अभी आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज भी केरल में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो केरल की तस्वीरें, जहां पर हमेशा मानसून को लेकर अच्छे मौसम के चलते लोग वहां घूमने जाते हैं, लेकिन वहां पर इस वक्त बाढ़ का सैलाब आ रखा है। रिहायशी इलाके, खासतौर पर कन्नूर की बात करें तो कन्नूर का ये बाजार आप देखिए किस तरीके से जल गया। कन्नूर में सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया है। चारों तरफ जल चक्रव्यूह दिखाई दे रहा है। गाड़ियों और बसों के पहिए थम गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों का संपर्क टूट गया है। तो संपर्क तक नहीं हो पा रहा है। कई गांव कट गए हैं, वहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जो नदियां उन गांव को जोड़ती हैं या जिस रास्ते से आप उन गांव में जाते हैं वहां पर कुछ इस तरीके से तेज बहाव में नदियां बह रही हैं। इतना ज्यादा फ्लैश फ्लड वहां पर आ रहा है, पुल टूट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते रास्ते ही पूरी तरह कट गए हैं। तो ऐसे में सवाल प्रशासन के सामने भी ये है कि कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। कन्नूर में सैलाब के बीच एक बस फंस गई। पानी के बीचों बीच बस के रुकने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो जैसे ही एक बस फंसी, वहां पर कई लोग पहुंचे,
जो रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। बस को पहले रस्सी की मदद से किस तरीके से खींचा गया, जो लोग बस के अंदर मौजूद थे उनका रेस्क्यू किया गया। सोचिए अगर रेस्क्यू के लिए नहीं आते तो ये लोग रात भर वहां फंसे रहते, लेकिन वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की, प्रशासन की टीम्स इस वक्त पूरी तरह टोज पर है, पूरी तरह वहां मदद करने के लिए, जैसे ही कहीं से भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कॉल आती है, वहां पर मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। और बस को कैसे धक्का मारकर वहां से खींचा गया, कैसे वहां से लोगों का रेस्क्यू किया गया, बाकायदा एक मानव श्रृंखला बनाई गई और उसके बाद उस बस को धक्का लगाकर, जोर लगाकर कैसे खींचा जा रहा है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। केरल के आलपुझा में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हो गए हैं। निचले इलाकों, ग्रामीण सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं। जिले में अब तक 11 राहत शिविर खोले जा चुके हैं, जिसमें 169 परिवारों के 580 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो बाकायदा राहत शिविर वहां पर बनाए गए हैं ताकि जो भी लोग, जिनके भी घर नष्ट हो चुके हैं या जिनके घर पानी में डूबे हुए हैं, घर तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, घर में पानी ज्यादा भर गया है, उन लोगों को कुछ इस तरीके से रेस्क्यू किया गया है। घुटनों तक पानी भर चुका है। अगर कोई बाइक या गाड़ी से भी निकल रहा है तो उसके भी पूरी तरह पहिए डूबे हुए हैं। सोचिए पुलिस की जीप को भी किसी इलाके में पहुंचने के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन इस वक्त केरल के आलपुझा में दिखाई दे रही है। केरल में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड में भारी तबाही हुई है। कोलालामेडू में हुए लैंडस्लाइड के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ, अग्निशमन और बचाव सेवा की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में इस तरह का भूस्खलन पहली बार हुआ है। तो इलाका आप देख रहे हैं जहां पर जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद से कई घर इससे इफेक्ट हुए हैं। कई लोग जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है उनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर बाकायदा वक्त पर चलाया जा रहा है ताकि इस तरीके का भूस्खलन जो इतने सालों में कई बार पहली बार हुआ है वैसे भूस्खलन से लोगों को बचाया जा सके। और यही वजह है कि जिन लोगों का घर में लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। कईयों का दुकान में जो सामान रखा है वो किस तरीके से खराब हो रहा है उसको निकाला जा रहा है। और अलग अलग जगह पर सिचुएशन ऐसी ही है। नदियां इस वक्त डेंजर लेवल पर पहुंच रही हैं। केरल के इडुक्की की बात करते हैं। वहां पर भी भारी बारिश के बाद स्टेट हाईवे पर 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। सड़क का एक पूरा हिस्सा टूट गया है। इडुक्की समेत केरल के कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इडुक्की में प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर फोर्स और स्थानीय लोग लगातार प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो केरल में अब लैंडस्लाइड की लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले वायनाड में एक भयानक लैंडस्लाइड देखा गया था। उस लैंडस्लाइड में कई लोगों की मौत हुई थी। और अब जहां जहां लैंडस्लाइड आ रहे हैं वहां पर सबसे पहला जो प्रेफरेंस रहता है रोड को क्लियर किया जा सके, जो लोग वहां पर फंसे हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके, जो भी प्रभावित इलाके हैं वहां पर टीम्स पहुंच पाएं ताकि लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। केरल के बाद अब आपको गुजरात के हालात दिखाते हैं। गुजरात के मोरबी में भी भारी बारिश का कहर बरपा। यहां तेज बारिश के चलते लोगों की जान तक चली है, जान पर बनाई है। अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। एक गांव में घर के अंदर लोग फंस गए थे। मकान सैलाब की चपेट में आ गया, जिसके बाद चीख पुकार पर स्थानीय लोग और प्रशासन की मदद से लोगों को निकाला गया। रस्सियों का घेरा तैयार कर काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो कैसे पानी जहां पर भरा हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त लोग वहां पर इस समस्या से गुजर रहे हैं कि पानी कई फीट तक भरा है, नदियां उफान पर हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है। बाकायदा रस्सियों का एक घेरा बनाया जा रहा है ताकि जो तेज बहाव है वो लोगों को अपने साथ न बहा ले जाए। और यही वजह है कि इस वक्त वहां पर पूरी तरह प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जैसे ही किसी व्यक्ति को वहां पर इस तरीके की मुसीबत में देखा जाता है, पानी में फंसे हुए देखा जाता है, वैसे ही प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है और स्थानीय लोग भी मदद करने के लिए पहुंचते हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे गंभीर हालात बन गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां और बांध उफान पर है, जिससे रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। कई सोसाइटीज में, कई हाई राइज सोसाइटीज में भी पानी भर गया है। कई मुख्य सड़कें और अहम अंडर ब्रिज पूरी तरह डूब जाने की वजह से इन्हें आवाजाही के लिए बंद करना पड़ रहा है। गुजरात पिछले कई दिनों से बारिश की मार झेल रहा है। सुरेंद्रनगर की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जो रोड्स, हाईवेज जिनका आप इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, वहां पर कुछ इस तरीके के हालात हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात और ज्यादा चिंताजनक है। लोगों की फसलें खराब हो गई हैं। और शहरी इलाकों की बात करें तो लोगों की जो हाई राइज सोसाइटीज जिसमें रहते हैं उसमें भी कई फीट तक पानी भर गया। गुजरात के अरावली जिले में भारी मानसूनी बारिश के बाद जल भराव हो गया।
कई शहरों और निचले इलाकों में जलभराव के हालात हैं। कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश से सड़कें और रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और अलर्ट मोड पर इस वक्त काम कर रहा है। तो अरावली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो, उनको इस तरीके से कई फीट पानी से गुजरना पड़ रहा है। गुजरात की साबरकांठा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रिहायशी इलाके में पार्क की गई कार सैलाब के तेज धार में कैसे बह गई। बारिश के चलते सड़क पर दरिया तक बहने लगा है। पानी का प्रचंड प्रहार पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा। फिर देखते ही देखते कार तिनके की तरह बह गई। गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था। काफी देर तक कार इलाके के अलग अलग रास्तों पर डिब्बे की तरह, एक माचिस के डिब्बे की तरह तैरती हुई नजर आई। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है कि कैसे पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी को तेज बहाव में जैसे ही पानी आता है वो अपने साथ बहाता हुआ ले जाता है। लो लाइंग एरिया में ये पानी कैसे आता है और ऐसा लग रहा है कि किसी नदी में एक कार बह रही है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये रिहायशी इलाके में इस तरीके की तस्वीर है और कोई भी बचाव नहीं कर पाया, कोई भी इस गाड़ी को बचा नहीं पाया। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वहां पर भी मौसम की मार से लोग बेहाल हैं। सैलाबी तांडव की तस्वीरें सारंगढ़ की। एक युवक को सड़क पर आए सैलाब को पार करना महंगा पड़ा। पानी के प्रचंड प्रहार में वो बुरी तरह फंस गया। बाइक लेकर तेज बहाव वाले रास्ते पर वो जैसे ही पहुंचा, बाइक का संतुलन बिगड़ गया और युवक बहने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवक को बाहर बचा लिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक उसकी तिनके की तरह बह गई। 2 दिन पहले इसी स्पॉट पर कार समेत दंपत्ति उफनती नदी को पार करते समय फंस गए थे और सैलाब के प्रहार में उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी इस इलाके में लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। सैलाबी आफत का ये मंजर कर्नाटक के शिवमोगा जिले का है। शिवमोगा में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते तीर्थहल्ली इलाके में सड़क पर दरिया बहने लगा है। उसकी चपेट में कार सवार कुछ लोग नजर आ रहे हैं। पानी के बीचों बीच वो लोग काफी देर तक फंसे रहे, उनकी गाड़ी भी वहीं फंसी रही। वो कार सवार लोग उसकी छत पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाने लगे कि उनकी गाड़ी लगभग डूब गई है और वो गाड़ी की छत पर आकर खड़े होकर गुहार लगाते हैं ताकि कोई उनकी मदद करे। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान अचानक टूटकर गिर गए। लैंडस्लाइड जिसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क पार आवाजाही रोक दी गई। कुछ देर के लिए वहां पर ट्रैफिक को रोका गया। उसके बाद रोड को क्लियर किया गया और फिर वहां से ट्रैफिक सुचारू रूप से चला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लगातार मूसलाधार बारिश से नदियां इस वक्त उफान पर हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का प्रचंड रूप दिखाई दे रहा है, जिससे निचले और तटीय इलाकों में भारी जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों के नजदीक तक पहुंचने लगा। निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या देखी जा रही है। सुविधानगर में लोहे का हरा पुल नदी के तेज बहाव में पूरी तरह बह गया, जिससे मुख्य रूट पर संपर्क टूट गया। तो ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नदियां किस तरीके से उफान पर है और निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है। दक्षिण भारत में इस वक्त मूसलाधार संकट सबसे गंभीर बना हुआ है। तमिलनाडु की थूथुकुडी का ये मंजर है। समंदर किनारे के एरिया में मौसम की मार में फंसी एक नाव डूब गई। नाव पर सवार सभी मछुआरे, उनको तैरना आता था, वो पानी में कूद गए और पास की ही एक दूसरी नाव पर चढ़कर उन्होंने अपनी जान बचाई। आंधी, तूफान और समंदर की तेज लहरों के बीच कोई भी कोशिश काम नहीं आई। मछुआरों की नाव कुछ ही देर में समंदर के अंदर समा गई। तो सोचिए, मछुआरे जो आमतौर पर समुद्र में जाते रहते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें समुद्र के बारे में अच्छी जानकारी होती है, उसके बावजूद उनकी नाव किस तरीके से डूब गई। हालांकि उन्हें तैरना आता था, जिसके चलते उनकी जान बच गई। असम की बात करते हैं। असम ने बाढ़ में ऐसी तबाही मचाई है, बाढ़ में इस साल मृतकों की संख्या बढ़कर 82 तक पहुंच गई। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा एक एनजीओ की तरफ से शिवसागर में आयोजित बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने असम पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों के बीच जाकर राहत सामग्री उन तक पहुंचाई। रणदीप हुड्डा ने ग्लोबल 6 नाम की एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर शिवसागर में राहत अभियान चलाया। उन्होंने विस्थापित परिवारों को राशन किट, तिरपाल, चटाई और जो दूसरे जरूरी सामान की चीजें हैं वो उन तक पहुंचाई। अब आपको छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ भीषण बाढ़ आ गई, जिसने पूरे इलाके में भारी तबाही मचाई। बस्तर संभाग और विशेष रूप से अबुझमाड़ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ सुरक्षा बल भी प्रभावित है। बाढ़ की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हुई और करीब 50 से ज्यादा घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त लैंडस्लाइड से लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।
राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद बीआरओ सफाई का काम कर रहा है। पहाड़ी से भारी भारी चट्टानें मलबा गिरने की वजह से रोड बंद हो गई। दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बीआरओ की टीम्स ने भारी मशीनों के साथ मलबे को हटाने और हाईवे को दोबारा से बहाल करने के काम में जुट गई। राजौरी में भारी मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई अचानक बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। कई तरीके की बादल फटने की घटनाएं इस वक्त इन इलाकों से सामने आ रही हैं, जिसके चलते पानी एक ही जगह पर बड़ी संख्या में बरस जाता है, जिसके चलते ऐसी स्थिति हो जाती है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर मीना मार्ग के पास बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। लद्दाख के जोजिला इलाके में द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने पुलिस पोस्ट मीना मार्ग के सामने मौजूद बकरवाल परिवारों के 4 अस्थायी ठिकानों को प्रभावित किया। इस घटना से लगभग 20 लोग प्रभावित हुए। पुलिस कर्मियों ने तेजी दिखाते हुए बचाव का काम शुरू किया, जिससे जान माल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित रूप से पुलिस पोस्ट मीना नगर की इमारत और पास की भेड़ पालन विभाग की इमारत में पहुंचा दिया गया। पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों का भी बुरा हाल। नवी मुंबई में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें और पूरे इलाके में पानी पानी हो गई। मुंबई की बात करें तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। दोपहर के समय हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया। कुछ दिन पहले भी मुंबई में कुछ इस तरीके की बारिश देखने को मिली थी। काफी ज्यादा पानी भर गया था और मुंबई में आमतौर पर ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं कि जब भी वहां पर कई घंटे तक तेज बारिश हो जाती है तब हालात ऐसे ही होते हैं। कई फीट पानी भर जाता है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। लोगों से कहा जाता है कि समुद्र के पास ना जाएं, बीचेस पर ना जाएं, ताकि इस तरीके की हाई टाइड से वो बच पाए। अयोध्या में लगातार हो रही भारी बारिश से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों से पानी छोड़े जाने से भी सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर चुका है, यानी कि खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से कुछ नीचे बना हुआ है, कुछ राहत की बात है, लेकिन जिला प्रशासन ने सरयू घाटों पर सुरक्षा बैरियर और बैनर्स लगा दिए। श्रद्धालुओं को सिर्फ तय सीमा के अंदर ही स्नान करने की सख्त हिदायत दी गई है। बाढ़ विभाग और एसडीआरएफ की टीम्स को भी 24 घंटे हाई अलर्ट पर रखा गया है।